कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसकी सूरत हाल आसिफ अली जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से को हुक्म दिया है कि वो स्ट्रीट क्राइम और जराइम के खिलाफ कराची में सख्त इकदाम लें। आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग चेयर कर रहे थे। मोहसिन नकवी साहब, सीएम से मुराद अली शाह भी साहब भी मौजूद थे। कब्जे के ऊपर तो आसिफ अली जरदारी साहब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो चोर मचाए शोर का जो हम बयानिया करते हैं, सीएम मुराद अली शाह ने कहा कि जी कराची की अगर आप देखें सूरत हाल सिक्योरिटी की तो वो और शहरों को लेकर पाकिस्तान में इतनी बुरी नहीं है। जब इतने बड़े डाकू हमने मुसल्लत कर दिए हैं तो छोटे डाकुओं का, डकैतियों का क्या फर्क पड़ता है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज का शो है आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत पाकिस्तान की जो डायरेक्टिव्स आई हैं सिंध हुकूमत पे, उस पे लेके। आसिफ अली जरदारी एक पाकिस्तान की बहुत ही अहम शख्सियत हैं, सियासतदान हैं। बेनज़ीर भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म, शहीद मोहतरमा के शौहर हैं। पहली बार सदर मुमलिकत ये बने 2008 में, तकरीबन 7 या 8 माह बाद उनके बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के। और अब आके आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी बार सदर मुमलिकत बने हैं और कुछ माह ही हुए हैं तकरीबन उन्हें सदर मुमलिकत पाकिस्तान दूसरी बार बने हुए। लेकिन आते ही उन्होंने, खैर आते हुए तो नहीं क्योंकि चंद माह हो चुके हैं, और इन चंद महीनों के अंदर कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसकी सूरत हाल जो सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज बहुत ही बिगड़ गई है। इनफैक्ट कराची में जराइम के जो रेट्स हैं वो हद से आगे बढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम ऐसे रेट जो हमने देखे थे वो 2008 और 2013 के दरमियान देखे थे, जब जरदारी साहब पहली बार सदर बने थे। और इस बार देखते हुए कि कराची की सूरत हाल कितनी बुरी हो चुकी है, आसिफ अली जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से को हुक्म दिया है कि वो स्ट्रीट क्राइम और जराइम के खिलाफ कराची में सख्त इकदाम लें। आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग चेयर कर रहे थे सिंध के अंदर, कराची के अंदर। और इस मीटिंग के अंदर उनके साथ साथ जो वजीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, मोहसिन नकवी साहब, वो भी मौजूद थे। पीसीबी चेयरमैन भी हैं वो, और आर्ग्यूबली सबसे इम्पोर्टेंट सिविलियन ऑफिशियल हैं, यहाँ तक कि वो टेक्नोक्रेट हैं, मगर आर्मी के सबसे करीब जो उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं हुकूमत के अंदर, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। तो वो मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, सिंध काबीना मौजूद थी जिसके अंदर से सीएम सिंध मुराद अली शाह भी साहब भी मौजूद थे। और आसिफ अली जरदारी साहब ने मुराद अली शाह को कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए जराइम के खिलाफ। और ये बस थोड़ी आपको शायद हंसी आए इसके ऊपर, इलीगल जो कब्जा है ज़मीनों का कराची में, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब का हुक्म है ये मुराद अली शाह साहब को। अच्छा, कब्ज़े के ऊपर तो आसिफ अली जरदारी साहब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि किस तरह कब्ज़ा होता है किसी भी एरिया का। अगर आप कराची के रिहायशी हैं या कराची आना हुआ है आपका, और क्लिफ्टन के एरिया अगर आपका जाना हुआ, तो वहाँ पे आपको एक एरिया है बिलावल हाउस का। बिलावल हाउस की जो सड़क है वो बहुत सालों तक उस पर कब्ज़ा हुआ था। बड़ी मेन आर्टरी है ये जाती है, कनेक्ट करती है आपकी बोर्ड बेसिन को साहिल के एरिया की तरफ। और बहुत सालों तक बीबी के मरने से पहले भी वो एरिया जो था उसके ऊपर दीवारें खड़ी कर दी गई थी, कब्जे हुए, लोगों को थ्रेटन किया गया, और जैसे तैसे तोड़ मोड़ करके ज़मीनें उठाई गई, घर उठाए गए, फ्लैट उठाए गए। और वो जो पूरी पट्टी है, यानी अगर आप लगा लें बारबेक्यू टुनाइट की चुरंगी से लेके, बिलावल चुरंगी से लेके साहिल तक, वो अब
बिलावल हाउस का एक हिस्सा बन के रह गई है। और इसके पीछे कौन है? इस कब्जे के पीछे, जी, आसिफ अली जरदारी साहब। तो चोर मचाए शोर का जो हम बयानिया करते हैं कि एक तरफ तो ये चोरी और फिर दूसरी तरफ सीना जोरी, इस तरह कह के कि जी अगर कोई भी कब्जा हुआ इस शहर के अंदर तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। भाई जीरो टॉलरेंस तो आप मेरे ख्याल से अपने घर से शुरू करें अगर तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आपने थोड़ा बहुत सड़क का कब्जा छोड़ दिया मगर दीवारें अभी भी खड़ी हुई हैं वहाँ पे, उनको कौन गिराएगा? और कब्जों की आप बात कर रहे हैं तो इस मीटिंग में, काबीना में आपके साथ किसने शिरकत की? कौन से वो ऐसे मानाज किरदार थे जिन शिरकत की? शर्जील मेमन साहब, एक और कब्जा माफिया के सरबराह, आपके चहीते, पता नहीं कितने खरबों रुपए का इन्होंने घपला किया। केसेस इनके ऊपर क्या क्या है। हाँ, प्रूफ पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि चोर मचाए शोर, एक चोर सिंध में बैठ के शोर मचाता है, दूसरे पिंडी में बैठ के शोर मचाते हैं। तो खैर शर्जील मेमन साहब भी थे वहाँ पे, उसके साथ साथ आपके मोहसिन नकवी साहब भी थे। जरदारी साहब ने और भी कहा आपके वजीर आला सिंध से मुराली शाह साहब से कि जी सिक्योरिटी जो है फॉरेन नेशनल्स के लिए, स्पेशली चाइनीज नेशनल्स के लिए जो सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वॉल्व है, उनके लिए बढ़ाने की अशद जरूरत भी है। इसके साथ साथ सीएम मुराद शाह ने कहा कि जी कराची की अगर आप देखें सूरत हाल सिक्योरिटी की तो वो और शहरों को लेकर पाकिस्तान में इतनी बुरी नहीं है। नंबर्स इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। यू कांट मेक दिस अप। तो ये इन लोगों का माइंडसेट है। जरदारी साहब जो एक ज़माने में मिस्टर 10% भी कहे जाते थे कि हर डील के अंदर, मुल्क की डील में, सिंध की डील में उनका 10% स्टेक होता था। फिर वो बहरिया टाउन और आइकॉन टावर के कब्ज़ों के, अगर आप कराची जाएं दोबारा, कब्ज़े की आप बात करते हैं तो एमेनिटी प्लॉट्स के ऊपर, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी करके, एनवायरनमेंट की कोई उनको परवाह नहीं, किसी और चीज़ की कोई परवाह नहीं, बस स्टेक होना चाहिए। एक बिलावल हाउस बहरिया टाउन लाहौर के अंदर ही मौजूद है। तो इनसे बड़ा कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया कौन होगा जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है इनसे बड़े कब्जा माफिया ने? हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी लैंड ओनिंग एंटिटी पाकिस्तान में, कोई फ्यूडल लैंडलॉर्ड नहीं है जरदारी जैसा, वो है अफवाज पाकिस्तान। सबसे ज्यादा लैंड कराची के अंदर मिलिट्री के पास है, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी शामिल है एज ए सिंगल लैंड ओनिंग एंटिटी की जब बात करते हैं। हाँ, कराची पोर्ट ट्रस्ट भी है, उसके पास ही बहुत ज़मीन है, ये सब कुछ। मगर अगर हम शहर के अंदर आए और प्राइम प्रॉपर्टी की बात करें तो आर्ग्यूबली इसके ऊपर भी रिसर्च की हुई है, शहरी ऑर्गेनाइजेशन है करके कराची में, और भी हैं। तो मेरे ख्याल से उस पर निगाह डालने की ज़रूरत है। सबसे बड़े जो कब्जे ग्रुप हैं उनको तोड़ने की, मगर उन्हीं कब्जे ग्रुप की बुनियाद के ऊपर तो चोर मचाए शोर इतनी आवाज़ें निकाल रहे हैं आज बैठ के। तो खैर जराइम कराची के अंदर बहुत बढ़ चुके हैं। यानी अगर आप जनवरी से अब तक लगाएं तो तकरीबन और 27 लोग मारे जा चुके हैं। तकरीबन 48 क्राइम्स, स्ट्रीट क्राइम्स रिपोर्टेड हुए। इसके अंदर से 13 मुजरिम भी मारे गए इनकाउंटरों के अंदर। अच्छा, 136 केसेस रजिस्टर हुए टोटल, जिसमें से 50 के करीब रिजॉल्व हो चुके हैं 114 अरेस्ट के थ्रू। तो ये डिटेल सब दे रहे थे। और सिंस चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि कराची की के जो ग्लोबल क्राइम इंडेक्स है उसके अंदर बेहतरी आई है कराची में। कराची 6ठी पोजीशन से 2014 में अब 82nd पोजीशन पे आके वो खड़ा हुआ है ग्लोबल क्राइम इंडेक्स के ऊपर, और 56.5 उसकी रैंकिंग है कंपेयर टू अदर सिटीज़। तो मगर इसके बावजूद जरदारी साहब को थोड़ी परेशानी का सामना है कराची के अंदर सूरत हाल को लेकर, और स्ट्रीट क्राइम स्पेसिफिकली जो है उसको लेकर। जब आपकी माशी सूरत हाल ऐसी होगी, जब आपकी लाकानूनियत ऐसी होगी और अदलिया का निज़ाम ऐसा होगा और इंतखाबात में खुली धांधली होगी, खुले डाके पड़ेंगे, तो जब इतने बड़े पैमाने पे डाके पड़ जाएं तो छोटे पैमानों पे जो जुर्म होते हैं, जो लोग जुर्म करते हैं या उनके पास कुछ नहीं होता,
तो वो कहते हैं हम क्यों ना करें जुर्म, जब इतने बड़े डाकू हम पे मुसल्लत कर दिए हैं तो छोटे डाकुओं का, डकैतियों का क्या क्या फर्क पड़ता है। और बुनियादी तौर पे यही इशू है कराची के साथ और पाकिस्तान के साथ कि लोगों का यकीन निज़ाम के ऊपर से हट चुका है, उठ चुका है। और जब वो देखते हैं ऐसे लोग जरदारी साहब जैसे भाषण दे रहे हैं जराइम के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, तो वो कहते हैं यार ये तो मजाक है। क्या ये मजाक है आपके लिए? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। डू राइट, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन और शेयर जरूर कीजिएगा ये कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।